शहर के एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। उसकी दुनिया स्टेशन के भीड़-भाड़ वाले प्लेटफार्मों तक सीमित थी। रोज की तरह वह ट्रेन में यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसकी नज़र एक लंबे सजी-धजी पोशाक पहने व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति देखने में बेहद अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा, यह आदमी अमीर दिखता है, अगर इससे भीख मांगूं तो शायद कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएं। वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने भिखारी को ध्यान से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, लेकिन क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। वह बोला, साहब, मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ? मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो मांगने का भी कोई हक नहीं रखते। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा और चला गया, लेकिन उसके शब्द भिखारी के दिल में गहरे उतर गए। क्या सच में मैं इसलिए कम भीख पाता हूँ क्योंकि मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता? यह सवाल उसे परेशान करने लगा। नई सोच की ओर पहला कदम भिखारी ने सोचा, मैं भिखारी तो हूँ, पर क्या मैं कुछ भी देने लायक नहीं हूँ? लेकिन कब तक मैं सिर्फ मांगता ही रहूँगा? उसने ठान लिया कि अब से वह भीख के बदले कुछ देगा। लेकिन क्या? यह सवाल उसे 2 दिनों तक सताता रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नज़र पास के पौधों पर खिले हुए कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले इन फूलों को दूं? यह विचार उसे अच्छा लगा। वह पास गया, कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उन्हें फूल दे देता। शुरू में लोग चौंके, फिर मुस्कुराए और धीरे धीरे यह आदत बन गई। लोग खुश होकर उससे भीख देते और फूल अपने पास रख लेते। उसे लगा कि अब पहले से ज़्यादा लोग उसे भीख देने लगे थे। धीरे धीरे यह उसका नियम बन गया। वह रोज़ स्टेशन से फूल तोड़कर लाता और यात्रियों को भीख के बदले में फूल देता। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसकी आमदनी भी घट जाती। व्यापारी बनने की राह एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसे वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में दिखाई दिया। भिखारी तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको ये फूल दूंगा। व्यक्ति मुस्कुराया। उसने भिखारी को पैसे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। व्यक्ति ने फूलों को देखा और खुश होकर कहा, वाह, आज तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी यह बात एक बार फिर से भिखारी के दिल में गहरे उतर गई। अब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ भीख नहीं थी, वह असल में व्यापार कर रहा था। यह सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार खुद को भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी के रूप में देखा। वह उत्साहित होकर ट्रेन से उतरा और ऊपर आसमान की तरफ देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे, लेकिन वह अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ गया। 6 महीने बीत गए। उसी रेलवे स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति थोड़ा असमंजस में था। उसने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी बार यह बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति अचंभित रह गया। वह बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन अब तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? पहला व्यक्ति गर्व से बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। मैं आज अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। उसने आगे कहा, आपने मुझे पहला सबक सिखाया, जब तक हम कुछ नहीं देते हमें कुछ नहीं मिलता। यही प्रकृति का नियम है।
आपने मुझे यह भी समझाया कि मैं खुद को छोटा सोचता था, इसलिए मैं छोटा था। लेकिन जब मैंने खुद को व्यापारी समझा तो मैं एक व्यापारी बन गया। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और खुशी से सिर हिलाया। दोनों व्यापारी अब एक दूसरे से व्यापार की बातें करने लगे और अपने अपने रास्ते चल दिए। सीख जो जिंदगी बदल सकती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी सोच बदलकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। जब तक हम किसी को कुछ नहीं देते, हमें भी कुछ नहीं मिलता। ये प्रकृति का नियम है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो हम छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सफलता का रहस्य हमारी मानसिकता में छिपा होता है। अगर हम खुद को योग्य समझें तो दुनिया भी हमें योग्य मानेगी। तो दोस्तों, अब यह आप पर है कि आप सिर्फ मांगते रहेंगे या खुद को एक सफल इंसान बनाने के लिए तैयार हैं।